अस्सलाम वालेकुम। और अभी हम देखें कि बेसिकली गूगल ऐड कैसे काम करती है। हम लोग सब जानते हैं कि जब भी हम लोग कुछ भी सर्च करें कुछ ना कुछ ना हमें गूगल के ऊपर डिस्प्ले नज़र आता है। जैसा अगर अभी आप यहाँ पे देखें, मैंने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो मेरे पास 1 2 3 4 ऐड शो हो रही है। ये किस तरह से शो होती है, अभी हम लोग ये देखेंगे गूगल ऐसे क्या एल्गोरिथम के हिसाब से चलता है जो ये 4 ऐड मेरे पास शो हो रही है। हो सकता है किसी और ने भी एडवर्टाइज चलाया, हो सकता है कि 5वें बंदा तो उसकी शो क्यों नहीं हुई यहाँ। ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। और एक और चीज़ ये जो है ना, इसके एक पेज पे एड्स आने की लिमिट होती है, वो सिर्फ 4 होती हैं। 1 2 3 4 हो सकते हैं 5 मिनट चलाई लेने वो इतनी अच्छी ऐड नहीं हो तो यहाँ तक पहुँची नहीं। ये बेसिकली ये सब गूगल कैसे देखता है, ये बेसिकली ना गूगल डिसाइड करता है किसकी ऐड चलानी है। गूगल ऑप्शन के थ्रू जैसे सब आते हैं अपनी बोली लगाते हैं, अपनी ऐड पेश करते हैं। कुछ की अच्छी होती है, कुछ की अच्छी नहीं होती, और जिसकी अच्छी होती है उसके ना टॉप पेज में आ जाती है एडवर्टाइज। ओके, अब ये गूगल ऑप्शन बेसिकली कैसे काम करता है, गूगल की बोली बेसिकली कैसे काम करती है, ये काम करती है। अब एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, हम लोग गूगल के पास एक तरह से ही देखा जाए तो हम लोग सिर्फ 2 चीज़ें ले जा सकते हैं, एक अपनी वेबसाइट और एक अपना पैसा। हम लोग गूगल को बताते हैं हम लोग 1 क्लिक के ऊपर ना आपको इतना रुपया देंगे और ये हमारी वेबसाइट ना, उसके बाद है ना गूगल डिसाइड करता है सबकी वेबसाइट देख के जिसने कितना पैसा लगाया है, किसकी एड रेलिवेंट है, उस हिसाब से नए चार्जेस शो होते हैं। और ये जो चारों ऐड जितनी भी ऐड शो होती हैं सारी गूगल डिसाइड करता है तो गूगल ऐड रैंक के एड वो देखता है कि उसको एक एडवर्टाइज को रैंक कितना मिला है। अब है ना इसकी मिसाल आप यहाँ सिंपल से ले लें, ऐसा समझ लें कि 4 एडवर्टाइज़र आए ऐड लगाने के लिए। एक ने बोला कि भाई मैं तो इसको दूंगा, तो मैं 2 रुपया दूंगा आपको 1 क्लिक के ऊपर, और मेरी जैसे मैं 2 रुपये दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ 1 क्लिक के ऊपर। और जैसे मेरा क्वालिटी को यहाँ पे मेरी पूरी एडवर्टाइज इतनी अच्छी बनी हुई है, तो आप ये देख सकते हैं एडवर्टाइज़र बनने ना $2 दिए और उसका क्वालिटी स्कोर था 10। सही है, तो आप इस तरह से हिसाब लगाएं। ये बेसिकली जो एडवर्टाइज़ का रैंक देखा जाता है ना, जिसे हम लोग एड रैंक भी कहते हैं, वो डिसाइड होता है कि ना आपने जो बिड किया है मल्टीप्लाई बाय आपका क्वालिटी स्कोर क्या है। तो जो भी होता है ना उसके आते हैं ना वो आपका बन जाता है एडवर्टाइज़ का रैंक, ये दोनों चीज़ें देख के। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कॉस्ट पर क्लिक, आपने जो बिट लगाई और क्वालिटी स्कोर क्या है, वो दोनों चीज़ें देख के ना आपका एडवर्टाइज़ का रैंक बन जाता है। अब ऐसा हम समझ लेते हैं कि एडवर्टाइज़र बना आया, उसने बोला कि भाई मैं 2 रुपये दे सकता हूँ आपको, मेरा क्वालिटी स्कोर है 10। सही है, एडवर्टाइज़र 2 आया, उसने बोला कि भाई मैं 4 रुपये दे सकता हूँ लेकिन मेरा क्वालिटी स्कोर है 4, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन और इतनी उसने 4 से रखी। तीसरे ने बोला कि भाई मैं $6 दे सकता हूँ लेकिन उसकी स्कोर है सिर्फ 2 क्वालिटी स्कोर। और चौथे ने बोला मैं 8 रुपये तक दे सकता हूँ लेकिन मेरा एडवर्टाइज़ के अंदर इतनी सही इन्फॉर्मेशन है, मेरा क्वालिटी स्कोर सिर्फ 1 है। एक तरह से देखा जाए, एक तरह से सोचें कि भाई 8 रुपये वाले, मतलब 8 रुपये वाला तो बोले कि मैं 1 क्लिक के ऊपर ना आपको $8 पे करूँगा, मेरी ऐड शो करता हूँ। लेकिन गूगल के यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है, जो ज़्यादा पे करे उसकी ऐड शो नहीं होगी यहाँ। क्वालिटी भी इसके यहाँ पे बहुत मैटर करती है। अगर ऐसा होता तो हो सकता है 8 रुपये वाली की ऐड टॉप पर आती, इतना रिजल्ट अच्छा नहीं होता तो लोगों की नज़र में ना गूगल का इंप्रेशन अच्छा नहीं होता। लोग सोचते कि भाई ऐसे सही रिजल्ट मुझे शो नहीं हो रहा, अच्छा नहीं लगा मुझे, तो लोग छोड़ के जा सकते थे। इसलिए गूगल के लिए सबसे ज़्यादा अहम क्या उसके ना क्लाइंट, उसके कस्टमर जो हम आवाम होते हैं। इसलिए ना वो इस 2 रुपये उसको ये ज़्यादा अच्छा लगता है वो 2 रुपये कमाए ना कि 8 रुपये कमाए। 2 रुपये कमा के वो कहता है कि मैं सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँगा, 8 रुपये अपनी जेब में डाल के गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचाऊँगा। तो इसलिए ना 2 रुपये वाला इसके नज़दीक है ना ज़्यादा वैल्यूएबल है ना कि 8 रुपये वाला। सही है, अब सिंपल सी चीज़ है। अब आप सारा ये सोच ले कि 4 एडवर्टाइज़र है, एक ने बोला भाई मैं 2 रुपये दे सकता हूँ, एक ने बोला मैं 4 रुपये, एक ने बोला मैं 6 रुपये, एक ने बोला मैं 8 रुपये। अब 2 रुपये वाले ने बोला ये मेरी अमाउंट और ये मेरा क्वालिटी स्कोर जो कि 10 है, तो इसका क्या बनेगा, इसका साइज़ यार 20 बने। हमने अभी भी देखा था कि ना एड रैंक किस तरह से डिसाइड करता है, गूगल बिड मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर इज इक्वल टू आपका एडवर्टाइज़ का रैंक क्या, उसको आपके एडवर्टाइज़ को रैंक कितना करना है। सही है, इसने बोला कि भाई मेरा $2 में
और मेरा 10 क्वालिटी स्कोर है, तो है ना इसने इसको एडवर्टाइज को रैंक दे दिया 20। अब हाल आप नीचे वाले देखें, नीचे वाला तो बोला है 4, मैं आपको $4 देने होते हैं आलू सही लेने। इसका क्वालिटी स्कोर भी क्या है, इसका क्वालिटी स्कोर भी सिर्फ 4 है, तो 4 × 4 कितना बना, 16 बना। तो इसने इसके एडवर्टाइज को 16 इसको दे दिया, एडवर्टाइज का रैंक दे दिया। नीचे वाले ने एक तरह से देखा जाए बोला कि मैं $6 दूंगा, लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर क्या सिर्फ तो है, तो 6 × 2 12 हो गया, इसकी यहाँ पे आ गई 12। और चौथे वाले ने बोला भाई मैं $8 दूंगा, लेकिन क्या कहते हैं अपना मेरा है ना एक ही क्वालिटी स्कोर है, तो है ना इसका यहाँ पे 8 बन गया। ये तो 4 हो गया। अब सारा इमेजिन करें यहाँ पे 5वां भी एडवर्टाइज़र आया, सही है। लेकिन 5वें एडवर्टाइज़र ने क्या बोला कि भाई मैं $6 दे सकता हूँ, लेकिन मेरा जो क्वालिटी स्कोर है वो 1 है। हाँ, तो यह कितना बनेगा, इसका एडवर्टाइज़ का जो रैंक बनेगा वो 6 बनेगा। इसलिए ना उसकी ऐड यहाँ पे कहीं पे शो नहीं हो सकती गूगल के पेज पे, क्योंकि आखिरी वाले ने बोला कि भाई मैं 8 दे रहा हूँ, मेरा 1 स्कोर है, तो इसकी शो होएगी, सही है ना, कि ना इसकी शो होएगी। अब अगर सही बात है कि इसका यहाँ पे तो हो जाए स्कोर, तो यहाँ पे क्या बनेगा 12 बनेगा, तो है ना इसकी भी एडवर्टाइज जैसे ना यहाँ पे शो हो जाएगी, और है ना इस वाले की भी शो नहीं होएगी, 4th वाले की। तो इस तरह से गूगल डिसाइड करता है। जब ये सारी चीज़ होती है तो है ना सबसे टॉप को पहना एडवर्टाइज 1 की ऐड चलेगी, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे की। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4। अब है ना क्वालिटी स्कोर क्या है ये आगे जाके देखेंगे हम, तो है ना अभी आप ये देखिए कि ना इसका एडवर्टाइज करेंगे सबसे अच्छा होएगा, इसका उसके बाद होएगा, इसका उसके बाद होएगा, इसका उसके बाद होएगा। अच्छा जी, सही है। लेकिन अब बस इतना ही नहीं होता, हमने तो उसको बोला कि भाई मैं मैक्सिमम इतना पिट कर सकता हूँ। गूगल हमें इससे भी ज़्यादा सोल्यूशन देता है, इससे भी ज़्यादा हमारी मतलब अपने रुपए को सही से हमें इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है, और ख़ुद भी हमारे पैसे को सही तरह से इस्तेमाल करता है। एक बहुत अच्छी बात है गूगल की। और जितने भी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है वो खुद हमारा पैसा एक तरह से सही तरह से यूज़ करते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतने जैसे ना यूज़ करता है। अब हालांकि मैंने तो उसको बोल दिया भाई मैं $2 आपको दूंगा हर क्लिक पे, हाँ, लेकिन है ना जैसे एडवर्टाइजर ने बोला भाई मैं $2 दूंगा आपको हर क्लिक पे, हाँ आप मेरी ऐड दिखाओ, लेकिन इससे $2 चार्ज नहीं करेगा, ये इससे चार्ज कर रहा है 1.61 रुपीज़। ये क्यों चार्ज कर रहा है, इसका जो मेन फार्मूला होता है, हाँ वो ये होता है कि है ना हर चीज़ मैटर करती है। अब है ना जो आपने इसको प्राइस बोले एक तरह से आपका जो एक्चुअल आपकी एंड प्राइस बनी वो क्या बनी एक क्लिक को। आपने तो इसको बोला कि भाई मैं ना आपको $2 देने होते हैं एक क्लिक को ऊपर, लेकिन इसने बोला नहीं मैं पूरे $2 नहीं ले सकता हूँ, मैं पहले बाकी सबकी भी एडवर्टाइज देखूँगा, सबका कंपटीशन देखूँ, उस हिसाब से ना आपसे चार्ज करूँगा। अब ऐसा समझ लें ये चार्ज इस तरह से होता है, द एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू एडवर्ट। अच्छा अब आपसे नीचे वाले का क्या रैंक है, आपका ने तो बोला कि आप 20% अच्छा है, नीचे वाला कितना अच्छा है 16% अच्छा है, 16% ना यहाँ पे आ जाएगा। और है ना उसका क्वालिटी स्कोर और योर क्वालिटी स्कोर, आपका क्वालिटी स्कोर क्या है, आपकी एडवर्टाइज कितनी अच्छी, कितनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है चीज़, आपका क्वालिटी स्कोर रहता सा वो नीचे वाले का है ना एडवर्टाइज का रैंक देखता है और आपका क्वालिटी स्कोर देखता है, प्लस क्या देता है उसके अंदर 0.01। ये इसका एक तरह से समझ लें, इसका एक एल्गोरिथम समझ ले चेक करने वो, तो उसके बाद ही चेक करता है ये फाइनल अमाउंट क्या बनी 1.61, तो ये इस हिसाब से आपसे चार्ज करता है रुपीज़। कैलकुलेटर खोल लेते हैं, अब यहाँ पर हम देखेंगे। अब ऐसा समझ लें कि नीचे वाले का क्वालिटी स्कोर है 18 समझ लेते हैं, नीचे वाले का क्वालिटी स्कोर हो गया 18, सही है। तो अब है ना वो हमारा नीचे वाले जैसे एडवर्टाइज का रैंक क्या बनना है, यहाँ पे अभी 16 बने, एक समझ लेंगे एक और एडवर्टाइजर है जिसका बनना है 18, सही है। एडवर्टाइज का रैंक डिवाइडेड बाय हमारा क्वालिटी स्कोर गया 10 हमारा क्वालिटी स्कोर हो गया, उसके अंदर हम प्लस कर दें 0.01, सही। अब हमसे कितने चार्ज होंगे, हमारे से 1.81 रुपीज़ चार्ज होंगे। मतलब हमने इसको बोला हमारे से $2 लो, नहीं इसने बोला नहीं मैं $2 नहीं लूँगा, आपके साथ जो बाकी कंपटीशन है वो आपसे थोड़े कम है और है ना आपसे मैं एक्चुअल अमाउंट ये लूँगा। तो ये इस हिसाब से बने, हो सकता है ना जैसे अब नीचे वाले का क्वालिटी स्कोर 16 नहीं है उसका 14 है, तो 14 उसका है ना एडवर्टाइज का रैंक यहाँ पे आ जाएगा
फिर गूगल देखेगा हाँ भाई डिवाइड करो आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो, और फिर ना इसके अंदर ना प्लस का है तो 0.01 देगा। अब आपको है ना इतने चार्ज पे, आपने इसको बोला भाई 2 रुपये ले, इसने बोला मैं 2 रुपये नहीं लूँगा, मैं आपसे लूँगा 1.41। तो इस तरह से ना गूगल डिसाइड करता है कि आपसे कितने चार्ज करेगा एक क्लिक के ऊपर, सही है। जो कि बेसिकली हर जगह हम लोग सुनते हैं पे पर क्लिक। पे पर क्लिक इसलिए इतना मशहूर होता है कि ना ये एक तरह से अगर आपकी एड्रेस बिल्कुल सही बनी हुई है, हर चीज़ सही बनी है, तो है ना आपको जैसे कम चार्ज भी हो सकता है। बाकी आप डे बाय डे कंपटीशन ज़्यादा होते जाए तो एक चीज़ याद रखनी है कि ये CPC जो है ना कॉस्ट पर क्लिक पे पर क्लिक है ना, इसमें कंपटीशन बढ़ गया तो है ना ये ज़्यादा हो गई। अब हो सकता है आपने कभी 2 रुपये लगाए तो आपसे 2 रुपये ही चार्ज हो, सही है, ये चीज़ होती है। बाकी जब ये सारी चीज़ें देख लेता है तो है ना जो भी हमारी सर्च क्वेरी होती है, और हमने जैसे मैंने भी इसको बताया कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग को पर एडवर्टाइज चलाओ, अब समझ ली यार मैं एडवर्टाइज दिया, मैंने हर चीज़ एलिमेंट डाली, मैंने उसको बोला भाई जब भी कोई आगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्यूरी सर्च करे, ऐसा समझ ली कीवर्ड डालें तो इसके ऊपर मैं एडवर्टाइज चलाएँ। अब इसकी मुझसे बेहतर थी तो है ना इससे है ना ये टॉप पर आ गया, मैं सेकंड पर आ गया, थर्ड पर आ गया, फोर्थ पर आ गया, सही है। मैं सेकंड पर आया तो सारी सी बात है यहाँ पे मेरी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं होगी इतनी, इसलिए वाला मुझसे टॉप पे आया। और ये देखिए, और है ना एक और चीज़ होती है, इसको सबसे सस्ते में पाए क्या, उसके बाद इसको महंगा पड़ता है, उसका इसको महंगा पड़ता है, और सबसे एंड में इसको महंगा पड़ता है। अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो 1.61 रुपीज़ ही देगा। हाल एक तरह से देखा जाए चारों की एडवर्टाइज एक ही जगह पे शोन हो रही है, लेकिन सारी सी बात है पहला रैंक हमेशा मैटर करता है और सब मोस्टली पहले पे क्लिक करते हैं। तो इससे गूगल कितने लेगा 1.61, दूसरे वाले से कितने लेगा 3 रुपये लेगा, तीसरे वाले से कितने लेगा 4 रुपये लेगा, चौथे वाले से, और इससे हो सकता है 6 ले ले या 8 ले ले पूरे। अब ये चीज़ें होती हैं। अप टू जो होता है ना, अप टू ये 4 एडवर्टाइज दिखाते हैं एक सर्च पे, इससे ज़्यादा नहीं दिखाते। यहाँ पे जैसे 4 एडवर्टाइज शो हो रही है, इससे ज़्यादा आपको कोई और एडवर्टाइज नज़र नहीं आएंगी पहले पेज पे। दूसरे पेज पे आप देख सकते हैं, दूसरे पेज पे भी एडवर्टाइज चल रही है, लेकिन है ना वो सारी पहले पेज के कंपटीशन में नहीं आ सकी हैं, इसलिए इनकी एडवर्टाइज दूसरे पेज पर आ रही है। और आप देखें दूसरे पेज पे तो पेज शुमार एडवर्टाइज आ रही हैं। अब सिंपल सी बात हम ये समझ सकते हैं, इन लोग ने इतनी अच्छी अपनी एडवर्टाइज नहीं बनाई है, कुछ क्या नहीं होगा, इसलिए लोग पीछे हैं कॉम्पिटिशन में, और ये चार है ना सक्सेसफुली आगे थे और वो लोग जीत गए। तो बेसिकली है ना गूगल इस तरह से डिसाइड करता है कि किसकी ऐड कब दिखानी है। आपने जितना पैसा लगाया, आपका क्वालिटी स्कोर किया, उसके बाद आपको रैंक दे देते हैं, आपका ये रैंक है और आपकी ये पोजीशन बनती है। इस तरह से गूगल डिसाइड करता है और आपकी एडवर्टाइज शो होती है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। थैंक यू।